जय माता दी। ओम नमः शिवाय। मैं सुहानी पांडे, रेकी ग्रैंड मास्टर, संजीवनी साधक, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की इस वीडियो में, जहां हम बात करेंगे दोस्तों इस यूनिवर्स की कुछ लॉज की। दोस्तों, जो ये ब्रह्मांड है ना, ये कोई लैंग्वेज नहीं जानता, ना हिंदी, ना इंग्लिश, ना मराठी, ना तमिल, ना कोई और। ये ब्रह्मांड सिर्फ एक ही लैंग्वेज जानता है, एक ही भाषा समझता है, और वो है फ्रीक्वेंसी की, जो कि आपकी वाइब्रेशन से क्रिएट होती है, और ये उसी पे रिस्पॉन्ड करता है। हमारे वाइब्रेशन हमारे फीलिंग्स और हमारे इमोशन से बदलते हैं। इस यूनिवर्स को नहीं पता कि आपको क्या चाहिए, आपकी इच्छा क्या है, आपके लिए अच्छा क्या है, आपकी जरूरतें क्या है, आपकी ख्वाहिशें क्या है। ये सिर्फ और सिर्फ समझता है तो आपकी वो फ्रीक्वेंसी, जिस वाइब्रेशन पे आप जिस फ्रीक्वेंसी पे आप वाइब्रेट कर रहे हैं। इसलिए एक सिंपल लैंग्वेज में एक बात बोलती हूँ कि हमारी वाइब्रेशन ही हमारी रियलिटी है। एंड यस, आवर वाइब्रेशन इज आवर रियलिटी। अगर हम डाउट, इनसिक्योरिटी, फियर या ऐसी चीजों को सोच रहे हैं, तो इसका मतलब हम उसी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं, तो हम उसी चीजों को आकर्षित करें। अगर हमारे किसी भी प्रयास में थोड़ा सा भी संशय है, डाउट है, इनसिक्योरिटी है, स्केर्सिटी है, तो हमारे काम में जो जो रिजल्ट आएगा ना, उसे वो चीजें दिखेंगी। इसी के उल्टा अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है, अबंडेंस की फीलिंग के साथ, हमारे अंदर एक अबंडेंस, एक हैप्पीनेस, एक ग्रेटिट्यूड की फीलिंग है, तो हम उन सारी चीजों को आकर्षित करेंगे। अगर आप कोई चीज आकर्षित नहीं कर पा रहे अपने जीवन में, फिर चाहे वो संबंध हो, कोई संबंध अगर आपको बेहतर नहीं बना पा रहे, आप किसी चीज में सफलता नहीं प्राप्त कर पा रहे, तो इसका मतलब अभी आप उस लेवल पे वाइब्रेट नहीं कर पा रहे। मतलब वाइब्रेशन मीन्स व्हाट? हम जो सोचते हैं ना, हमारा दिमाग उसका चित्र बनाता है। जैसे किसी ने अपना चेकअप कराया, अब उसको बीपी आ गई, की प्रॉब्लम निकल आई, वो दवा तो खा रहा है, बट वो क्या है, मुझे बीपी है, मुझे हाई बीपी हो गई है। मेडिसिन तो खा रहा है, पर अफर्मेशन क्या दे रहा है? अब वो किस चीज पे वाइब्रेट कर रहा है, वो किस चीज को सोच रहा है कि मुझे बीपी है, मुझे बीपी है। तो क्या उसका बीपी नॉर्मल होगा? कोई ना कोई ऐसी लाइफ में इंसिडेंट होते जाएंगे जिसकी वजह से उसका बीपी रेस करता जाएगा या हाई होता जाएगा। हाँ, मेडिसिन एक प्रभाव, प्रेशर डाल के, जाहिर सी बात है कि एक बाहर से हम कोई चीज ले रहे हैं जो कि अंदर जाके अपना काम कर रहा है, लेकिन मेडिसिन कोई सोल्यूशन नहीं है। उसी के उल्टे उसको कैसा सोचना चाहिए? अब जब वो बीपी की दवा खा रहा होता है, तो वो इस बात को सोचता है कि मुझे ब्लड प्रेशर है। उसका सोच क्या होना चाहिए? उसका सोच होना चाहिए कि ये मेडिसिन खाने से मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो रहा है। I'm just giving example. There's a many people who are thinking the same way कि नहीं, मैं मेडिसिन खा रहा हूँ, मेडिसिन से मुझे फायदा होगा, तो वो उस चीज की पिक्चर बनाते हैं। मतलब उनका दिमाग उस तरह की फ्रीक्वेंसी रिलीज करता है। आप जैसा सोचते हो, हमारी सोच ही हमारी जो जो थॉट है ना, हर वर्ड के पीछे, हर वर्ड हम जो शब्द बोलते हैं, हम जो एक्शन करते हैं, हर एक्शन के पीछे, हर रिएक्शन के पीछे, हमारे हर शब्द के पीछे हमारी एक सोच है। हर क्रिया, हर प्रतिक्रिया के पीछे हमारा जो थॉट प्रोसेस है। तो अगर हमें कहीं कुछ बदलना है ना, तो ये जो वाइब्रेशन भी क्रिएट होता है, ये हमारे थॉट से होता है, राइट? और थॉट कहाँ से आता है? हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस से। हमने अपनी लाइफ में जो एक्सपीरियंस किया है, जो देखा है मैक्सिमम टाइम, वैसे ही हमारे विचार हो जाते हैं। जैसे हमारे विचार हो जाते हैं, वैसी ही चीजें हम जो है मैक्सिमम टाइम रिलीज करते हैं, वही फ्रिक्वेंसी में हम वाइब्रेट करते हैं। तो अगर आपको अपने जीवन में कुछ नहीं बदलाव आ पा रहा है, तो आपको काम किस पे करना है? फ्रीक्वेंसी, मतलब आपकी वाइब्रेशन, मतलब आपके भाव, मतलब आपके विचार। विचारों को, अपने बिलीफ को बदलना बहुत जरूरी है, अपनी धारणा को बदलना बहुत जरूरी है। और ये तब होगा जब हम उन सारी चीजों के बारे में, जो चल रहा है वो नहीं, हमें जो चाहिए, जब हम उस बारे में फोकस करते हैं, उससे रिलेटेड चीजों को सर्च करते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, वैसे इन्वायरमेंट में रहना शुरू करते हैं, तब हमारी बिलीफ, हमारी धारणाएं प्रत्यक्ष चीजों को देखने की वजह से बदलती हैं।
जैसे कोई रिश्ता नहीं अच्छा है हस्बैंड वाइफ का या भाई भाई का, तो ऐसे लोगों से जब हम बात करते हैं, ऐसे लोगों के बीच में जिनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं, क्या हम उनकी कोई सक्सेस स्टोरी देखते हैं या उनके हम कुछ एफर्ट्स को देखते हैं, तो हमारे मन में भी ना फिर वो पिक्चर बनने लगती है, हम वैसा फील करने लगते हैं। हमारे आसपास का एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है हमारी सोच पे, हमारे माहौल का सीधा सीधा असर पड़ता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपने आसपास के माहौल को देखें, आप किन लोगों के बीच में उठ बैठ रहे हैं, आप कैसी बातें सुन रहे हैं, आप कैसी चीजों को देख रहे हैं। आपकी इंद्रियों जो देखती है ना, हमारा मन, हमारे हमारे बिलीफ, हमारी धारणाएं, हमारी सोच धीरे धीरे वैसी होती जाती है। तो अपने एनवायरनमेंट को चेक करें, अपने बिलीफ को चेक करें। अगर कुछ नहीं बदल रहा है तो अपने बिलीफ को बदल के देखें, अपनी वाइब्रेशन को चेंज करें, क्योंकि यूनिवर्स हमेशा हमारी मदद करने के लिए तैयार है। वो न्यूट्रल एनर्जी है, कोई नहीं ऐसा हमारे चाहे वो प्लेनेट हो चाहे ग्रह हो जिनसे हमारी कोई सीधे सीधे दुश्मनी है। इट्स ऑल अबाउट आवर एक्शन, आवर थॉट, आवर बिलीफ, राइट। तो बिलीफ पे काम करें, अपने थॉट पे काम करें, अपने एक्शंस पे काम करें, तो रिजल्ट आएगा और बिल्कुल वैसा आएगा जैसा आप चाहते हैं। पर पहले आप श्योरिटी लाइए, क्लैरिटी लाइए कि आप चाहते क्या है, उस बारे में सोचना शुरू करिए, ऐसा फील करना शुरू करिए, वैसे एनवायरनमेंट में रहना शुरू करिए। एक बदलाव ला के देखिए दोस्तों। मुझे पूरी उम्मीद है कि जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन आप जरूर अनुभव करेंगे। थैंक यू सो मच। मैं सुहानी पांडे आप सभी से विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे किसी छोटे से टॉपिक के साथ। तब तक खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, समृद्ध रहिए। जय माता दी। ओम नमः शिवाय।